हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर से धन्यवाद देता हूं प्रभु का, उसकी करुणा और उसके प्रेम के लिए। पूरे साल कैसे निकल गया, पूरे साल में बहुत सारे सरप्राइजेस हुए। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, मुझे पता नहीं कि आप जब जो बिल्कुल तीखा लॉकडाउन जब हुआ था उस समय आप कभी बाहर निकले थे कि नहीं, लेकिन उन समयों में मैं घर से बाहर निकलता था, मैं आता था, ऑफिस आता था, और मैंने देखा कि किस तरह से सन्नाटा छा गया है। मतलब मुझे बहुत सारे जगह जब मैं यूजुअली ड्राइव कर कर जाता हूँ, वहाँ पर खाली जगह मैंने कभी देखे नहीं, और इतनी खाली बिना किसी लोग। मैं कई बार आता था तो गाड़ी पार्क कर कर अकेले चल कर आता था, तो इतना सुनसान रहता था। और वो जो सड़कों पर जो कुत्ते रहते थे और वो वहाँ पे पलते हैं, वो भी बेचारे, मैं सोच रहा था कि वो भी सोच रहे होंगे कि अचानक क्या हो गया, सब लोग कहाँ चले गए, मनुष्य कहाँ चला गया, क्योंकि कोई प्राणी ही नहीं दिख रहा है, कोई है ही नहीं, कोई। मैं सोच रहा था कि उनको खाना कहाँ से मिल रहा होगा, कौन खिला रहा होगा उनको, क्योंकि कई सारे जगह पर चौकीदार नहीं, कुछ नहीं। इतना सन्नाटा। ऑफिस के सामने से जो स्ट्रीट है, वहाँ पर जितने सारे लोग, गाड़ी अक्सर पार्क करने के लिए जगह नहीं मिलता था, उन सारे जगहों पर ऐसा सन्नाटा छा गया। और सच में ये सारी बातें, ये सारी घटनाएं, बाइबल के अंदर की जो वास्तविकता है उसे बता कर देता है। क्योंकि बाइबल के अंदर की कई सारी भविष्यवाणियों को जब हम पढ़ते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल, कि कैसे संभव हो सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल कि ऐसा होगा। लेकिन 2020 ने हमको बता कर दिया कि ये सब कैसे संभव हो सकता है। जब हम एक पूरे दुनिया के ऊपर राज करने वाला एक शासक आएगा, ख्रिस्त विरोधी के बारे में हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर, प्रकाशित वाक्य के अंदर, तो ये सब पहले कहानी सी लगती थी। लेकिन अब जब हम पढ़ते हैं 2020 को, जिन लोगों ने अनुभव किया, जब वो पढ़ते हैं तो उनको पता है कि यह संभव नहीं है। दुनिया देखिए, धीरे धीरे सब लोग वन गवर्नेंस की ओर चल रहे हैं। भारत में ऑलरेडी हमारे प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया, एक भारत एक टैक्स, एक भारत एक ही बिजली का बिल, एक भारत एक ही फार्म बिल। मतलब पूरे भारत के ऊपर जैसे एक रूल आ रहा है, वैसे ही दुनिया भर में अगर हम देखें तो पूरी दुनिया के सारे लोग जो है वो सब कुछ एक मंच जैसे तैयार कर रहे हैं कि एक शासक आएगा जो सारी दुनिया के ऊपर राज कर पाएगा। और हम देखते हैं कि बहुत सारी कंपनियां इकट्ठा हो रहे हैं, बहुत सारे, मतलब आज का विषय मेरा वो नहीं है, लेकिन सारी तैयारियां इस तरह से हो रही है कि एक चीज पक्का है कि यीशु के आगमन को एक और साल हम निकट पहुंचे। कलीसिया, हम एक और साल प्रभु यीशु के आगमन के नजदीक आ चुके हैं। इस साल का ये आखिरी रविवार है, और कब ये साल खत्म हो गया, कब ये पूरा हो गया, हमें नहीं पता। जब हम वापस मुड़कर देखते हैं तो शायद आपकी जिंदगी का सबसे बेहतर साल होना चाहिए था ये, क्योंकि आपके पास, हम सबके पास बहुत ज्यादा समय था। हम पढ़े वचन को और ध्यान से पढ़े, प्रभु में और समय बिताए। लेकिन मैं नहीं जानता हूं कि आप लोग में से कितने लोगों ने इस तरह से आप ये कह पाओगे कि हाँ, मेरे ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन साल था ये, मेरे ज़िंदगी का सबसे आशीषित साल था। हम सब कंप्लेंट्स ज़रूर करेंगे कि मेरे साथ ये हो गया, ये साल में मैं बहुत मुश्किलों से गया, मेरे नौकरी में परेशानी हुई, मेरे धंधे में परेशानी हुई, मेरे साथ मैं सबसे डिप्रेसिंग साल रहा मेरे लिए। या हम सबके पास कहने के लिए ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूजेस होंगे। लेकिन जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स दैट वी हैड। हमारे पास ज़रूर भय चारों ओर था, डर चारों ओर हैं, लेकिन हमारे लिए, एक मसीह के लिए, शायद उनके ज़िंदगी में जिसने 2020 देखा उसके लिए सबसे बेहतरीन साल होगा ये, क्योंकि आपके पास इतना समय था वचन पढ़ने के लिए, वचन सुनने के लिए, वचन में मनन करने के लिए, क्योंकि सारे जो बिजनेसेस हैं वो सारे स्टैंड स्टिल पर आ गए थे। इतना सारा डिमांड आपके ऊपर नहीं था। जैसे ही लॉकडाउन खुला, बहुत सारी दबाव और तनाव और ये सब कुछ आया। लेकिन उन समयों के बीच में हमने क्या किया, ये हमें अपने आप को सवाल करना चाहिए। और ये साल जब अंत हो रहा है तो ये साल को आप ऐसा सोचकर, दुखी होकर आप इसे समाप्त मत करिए। आप ये सोचकर कि पूरा साल बेकार था, चला गया, एक साल पूरा निकल गया, इट वाज अ वेस्ट, ऐसा नहीं है। ये साल जो है, अगर आपने सही तरह से निवेश किया है, अगर आपने सही तरह से जो समय आपको मिला, अगर आपने उसे इस्तेमाल किया है, तो मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए, विश्वासियों के लिए सबसे बेहतरीन साल था। इट वॉज अ ग्रेट टाइम टू रिफ्रेश, परिवारों के साथ, बच्चों के साथ, लोगों के साथ रिश्ते बनाने के लिए, साथ में वचन पढ़ने के लिए,
हमारे पास हालांकि आइडियाज नहीं थे, लेकिन आप देखिए कि कलीसिया कितना एज ग्रेस नॉर्थ और ग्रेस फेलोशिप जब हम साथ में मिलकर देखते तो बहुत सारी प्रोजेक्ट्स, बहुत सारी चीज़ जो हम सिर्फ कल्पना करते थे कि हम करेंगे 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 लेकिन नहीं कर पाए, वो ये साल में हम कर पाए। एंड आई थैंक गॉड फॉर दैट, कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी परिस्थितियाँ आई कि हमको ये सब करना पड़ा और हम मजबूर हो गए कि हम ऑनलाइन आए, मजबूर हो गए कि हम मीडिया रिसोर्सेज के ऊपर फोकस करें, हम मजबूर हो जाएं कि हम ऑनलाइन चीज़ों को लेकर आए, क्योंकि दुनिया जिस तरह से वर्चुअल दुनिया में, वर्चुअल वर्ल्ड पे ज़्यादा समय बिताता है, ये अनिवार्य है कि कलीसिया भी वहाँ रहे, कलीसिया भी वहाँ अपनी ज्योति को फैलाए, क्योंकि हमको वहाँ होना है। वी हैव टू हैव आवर प्रेजेंस देयर, वी नीड टू स्प्रेड द लाइट। हमें परमेश्वर का वो जो सत्य की रोशनी है, जीवन का सत्य जो है, वो दूसरों तक बांटना अनिवार्य हमारे लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये साल जो है, ये अफसोस में मत खत्म करिए, डोंट एंड। ये साल अगर आपको ऐसा लगता है कि वेस्ट कर दिया मैंने, बहुत अच्छा समय था मेरे पास, लेकिन I could not get closer to God, I could not spend more time in reading the word, I could not study the word more, ऐसा सब अगर आप सोचते हो तो कोई बात नहीं। हम उन पन्नों को, हम उन घड़ियों को, हम उन घंटों को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन प्लीज मेरा आपसे विनती यह है कलीसिया कि ये साल को हर साल जैसे आप खत्म करते हो, डोंट एंड इट लाइक दैट। उसे उस तरह से खत्म होने मत दीजिए। परमेश्वर जो है उसको सारी चीजों के बारे में समझ है, वो अंत को शुरुआत से देखता है, उसके हाथों में हर चीज कंट्रोल में है। हम कलीसिया के पास ये वचन दिया गया है और इस वचन के अंदर बताया गया है कि आने वाला समय कैसा होगा, इसलिए हमको आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। हमें समझदार होना चाहिए कि परमेश्वर का वचन जब पहले से ही हमें आगवा करता है, हमें बता कर देता है कि बी केयरफुल, दिस इज हाउ द एंड टाइम्स विल बी, अंत के दिनों में ऐसा होगा, तो हमें इसे भूलकर दुनिया के दौड़ के पीछे भागने के जगह पर हमें जो गुप्त ज्ञान परमेश्वर ने दिया है, जो मिस्ट्री परमेश्वर ने हमें बताकर दिया है, उस समझ के अनुरूप हमारे जीवनों को तैयार करना है, हमारे जिंदगी को तैयार करना है, हमारे आत्मिक जीवन को तैयार करना है, हमारे आत्मिक दौड़ को तैयार करना है। हमें अपने आप को इस गुप्त ज्ञान, जो दुनिया के पास जो ज्ञान नहीं है, जो समझ नहीं है, जो दर्शन नहीं है, हालेलुया, जो परमेश्वर का वचन हमें देता है, उस वचन और उसके अंदर की समझदारी के अनुरूप हमें अपना जीवन को अलाइन कर हालेलुया, हमें जो हमसे हो सकता है वो दौड़ अच्छी तरह से दौड़ कर पूरा करना है। और इसलिए कलीसिया, मेरी आपसे विनती ये है, प्लीज 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 मेरी आपसे विनती ये है, डोंट एंड द ईयर लाइक एवरी ईयर। हर साल जैसे आप खत्म करते हो, ऐसे ये साल खत्म मत करिए। ओके, डोंट एंड इट विद रिग्रेट्स कि अरे यार इतना टाइम था, ये नहीं किया, वो नहीं किया। ऐसे रोकर, छाती पीट कर मत खत्म करिए। एक नए निर्णय के साथ खत्म करिए, एक चुनाव के साथ खत्म करिए, एक रफ्तार के साथ खत्म करिए, एक पैशन के साथ खत्म करिए। धन्यवाद दीजिए कि प्रभु इतना कुछ चारों तरफ हुआ, मुझसे सामर्थ्य, मुझसे बलवंत, मुझसे ताकतवर लोग इस पृथ्वी को छोड़कर चले गए। 2020 का अंत को नहीं देखा, लेकिन तूने मुझे जिंदा रखा है, इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देना चाहता हूं। कितने लोग हैं जो मेरे साथ जुड़कर ये कहना चाहेंगे, हालेलुया प्रभु धन्यवाद कि मैं 2020 के अंत को देख सका, इस आखिरी रविवार को देख सका। हालेलुया, मेरी योग्यता नहीं है, मेरी ताकत नहीं है, लेकिन आपने बचा कर रखा, इसलिए धन्यवाद। और इसलिए ये साल का अंत हर साल के जैसे मत करना, आप रो धो करके ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ, अफसोस में मत खत्म करना। ये साल का अंत स्तुति से खत्म करिए, प्रेज हिम लाइक नेवर बिफोर, क्योंकि ऐसा दूसरा साल हमारे पास नहीं आएगा जहां पर हम परमेश्वर को बहुत सारी चीजों के लिए धन्यवाद हमें देना पड़ेगा। हम में से कोई भी भूखा नहीं रहा कि हमारे पास सब्जी नहीं पहुंची, हम में से कोई भूखा नहीं रहा कि हमारे पास दाल चावल नहीं पहुंचा। हम सब लॉकडाउन में थे, लेकिन परमेश्वर ने अपनी बातों को, अपनी चीजों को हम तक पहुंचाया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने वो सब कुछ जो हमें चाहिए था वो हमें दिया। अब बीच में सो ना जाओ, इसके लिए ऐसा इफेक्ट डालते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय, उसका 28
और 29 आयत, Hebrews chapter 12 verses 28 and 29। वहां पर इस तरह लिखा है कि जो कुछ हिलाया जा सकता है उसे हिला दिया जाएगा, ताकि वो जो टलता नहीं है, जो अटल है, वो बना रहेगा। जो कुछ हिला, whatever can be shaken, God will shake it, so that what is permanent and which cannot be shaken will remain forever। Hallelujah। 2021 शायद और बहुत सारी चीजों को हिलाई जाएगी, क्योंकि प्रभु का वचन ये कह रहा है, ये गुप्त ज्ञान हमारे पास है कलीसिया। दिस इज ये समझ, ये जो चीज लोगों को नहीं दिखता वो मुझे और आपको दिख रहा है कलीसिया। और इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो कुछ हिलाया जा सकता है, जो अस्थिर है, उसे हिलाया जाएगा, ताकि वो जो अटल है वो बना रहे। गॉड इज शेकिंग, इस दुनिया को परमेश्वर हिला रहा है, बिकॉज वो इस दुनिया को इस तरह चलने नहीं देगा। He sent his son, उसने अपना इकलौता बेटे को इस पृथ्वी पर भेजा ताकि जगत बच जाए, जगत उद्धार पाए। और मैं और आप कलीसिया, हालेलुया, ऐसे एक क्रूशियल समय पर इस पृथ्वी पर जिंदा है। और परमेश्वर ने जाना है कि मुझे और आपको जो चीजों की जरूरत है उसने हमें उपलब्ध करवाकर उसने हमें यहां भेजा है। वो कैरम खेलने का, जूस पीने का मजा नहीं लाइफ, उसके लिए नहीं। वो कहीं ना कहीं एक मकसद के साथ है, कहीं ना कहीं एक कारण के साथ है। रोमियो की पत्री 8 और उसका 21 कहता है कि सारी जो पृथ्वी है, द होल क्रिएशन, वो परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने के लिए इंतजार में है। वो करारती है, इट इज फीलिंग द पेन कि परमेश्वर के पुत्र जो है वो प्रकट हो। पहला कुरिन्थी 7 और उसका 31 कहता है कि ये दुनिया की जो बातें हैं जिस तरह से आज हैं वो टल जाएगी, वो टलती जा रही है, क्योंकि जो हिलाया जा सकता है, जो परमेश्वर के ऊपर स्थिर नहीं है, जो परमेश्वर के ऊपर नींव नहीं रखा गया है, उसे हिला दिया जाएगा। ये प्रभु का वचन है। इसलिए हमको ये एक्सपेक्ट करना है कि अब बहुत स्थिर चीजें हमारी जिंदगी में होंगी, आने वाले दिनों में बहुत ही स्थिरता होगी। हमें उसके पीछे, स्थिरता के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। जब परमेश्वर ने आपको यह बताया है, तो मैं आपको एक और चीज बता दूं कि परमेश्वर को पता है कि उसके लोगों को, उसके जन को इस हिलाए जाने के बीच में अपने लोगों की कैसे वो सुरक्षा कर सकता है, कैसे उन्हें वो बचा सकता है। मिस्र के ऊपर जब परमेश्वर ने, मिस्र जो दुनिया का स्वरूप है, सूचक है, मिस्र में जब परमेश्वर ने महामारियों को भेजा, परमेश्वर जानता था कि उसके जन को कैसे बचा कर रखना है। परमेश्वर ने पद्धति बनाई, परमेश्वर ने योजनाएं बनाई, हालेलुया। और वहां पर इजराइल के लोगों को, जहां एक तरफ मिस्र भर में मातम मनाया जा रहा था, वहां परमेश्वर ने अपने लोगों को बचा कर रखा। मैं आपको बताना चाहता हूं कलीसिया, हालेलुया, घबराने का समय नहीं है, ये डर कर रहने का समय नहीं है। जब परमेश्वर का वचन ये सब कुछ हमें बताता है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमें और पवित्र बनकर, हमें और परमेश्वर में, हालेलुया, अपने जीवन को बिताने का समय है, हमें और जलने का समय है, हालेलुया। डर कर बैठकर, हार कर बैठने वाला समय नहीं है। हमें समझ लेना चाहिए कि जो कुछ हिलाया जा सकता है वो सब परमेश्वर हिलाएगा, ताकि जो स्थिर है, जो सदा रहेगा, वो बना रहे, हालेलुया। और इसलिए ये समझ के साथ हमें अपनी जिंदगी को जीना है। मिस्र के ऊपर जितनी सारी विपत्तियां आई, परमेश्वर जानता था कि अपने लोगों को कैसे बचाना है। मेमने का लहू उसके जन को बचा कर रखा, ढक कर रखा। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि वही परमेश्वर हमारा खुदा है, हालेलुया। 2021 हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज मुझे पता है कि बाइबल के पन्नों के अंदर लिखी गई हर घटना पूरी होगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन उसका वचन नहीं टलेगा, ऐसा मेरा बाइबल कहता है। प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए 2021 देखिए, ऑलरेडी हमने गूंज सुननी शुरू कर ली है। वेरिएंट आ रहा है,
म्यूटेंट आ रहा है, ये वायरस ऐसा बदल गया है। देखिए आप, धीरे धीरे जो सारी बातें हम वचन के अंदर पढ़ते थे, सारे जो सरकारें हैं वो मिलकर एक होकर आने वाली है। और आज तक इतिहास में इस तरह दुनिया के सारे देश कभी भी इकट्ठा नहीं हुए जिस तरह से 2020 में हुए। जो कुछ हिलाया जा सकता है, लोगों ने सोचा कि बस दिसंबर आ गया, वैक्सीन मिल गया, हम लोग वैक्सीन लगा लेंगे एंड लाइफ विल बिकम नॉर्मल। लेकिन देखिए क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। पूरी दुनिया के अंदर जो वायरस है उसका वजन देख ले तो चंद ग्राम भी नहीं होते। उसने पूरी दुनिया को रोक दिया, पूरी दुनिया को स्थगित कर दिया, इकोनॉमिक्स को उलट पुलट कर दिया। जो कुछ हिलाया जा सकता है वो हिलाया जाएगा, प्रभु का वचन कहता है। और इसलिए हमें डर कर रहने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि हमारा उद्धार का समय अब निकट आ गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें हालेलुया उत्साहित होना चाहिए, हालेलुया। हमें और प्रार्थना में, हालेलुया। हमें और सुसमाचार बांटने में, हालेलुया। हमें लीन हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हमारा उद्धार का समय अब निकट है। प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए आज जो है ये बहुत जरूरी है। वक्त जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि वक्त कम है हमारे पास। 2020 के सारे पन्नों को, घंटों को हम वापस अब नहीं ला सकेंगे, लेकिन हम एक निर्णय ले आज। कलीसिया मैं चाहता हूं कि आप एक निर्णय लो, कि एक डिसीजन लो कि नहीं, यह साल का अंत इस तरह से खत्म नहीं होने दूंगा। मैं लेजी होकर आराम से दुनिया जैसे मनाना चाहती है मैं उस तरह से करूंगा। नहीं 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 नहीं, यह साल का अंत मेरे जिंदगी में बाकी सारे सालों का अंत जिस तरह से मैंने किया उस तरह से नहीं। आई वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट। आई वॉन्ट टू मेक अ डिसीजन। मैं एक निर्णय लेना चाहता हूं। मैं अपने जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट इसे बनाना चाहता हूं। मेरे जीवन में परमेश्वर ने मुझे जिंदा रखा, तो ये जो चंद दिन है, इन दिनों में मैं अपने जीवन को एक नया रूप देना चाहता हूं। आंसू में मत बिताइए, गम में मत बिताइए, अफसोस में मत बिताइए। समय जो है वो हम सबके पास बहुत ही सीमित मिलने वाला एक रिसोर्स है, और अगर हम इसे नहीं मैनेज कर पाएंगे तो जिंदगी में और कुछ भी मैनेज नहीं कर पाएंगे। टाइम इज द मोस्ट scarcest resource that we have, and unless we learn to manage it, we will not manage anything else. हमारे पास जो कैपिटल है, हमारे पास जो निज धन है, हमारे पास जो हमारा है कहने के लिए, वो सिर्फ समय है। और इसलिए हम उस चीज को हालेलुया, उस चीज को हम गवा नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास एक ही चीज है जो कहने के लिए कि ये हमारा है, वो वक्त है। That's our time. ये हमारे जिंदगी का एक सिक्का है, एक ही सिक्का जो हमारे पास है। और आप इसका निर्णय लोगे कि ये समय को आप कैसे बिताओगे। अगर आपने निर्णय नहीं लिया तो कोई और उसे खर्च कर देगा। Somebody else will spend your only coin, that is time. आपके पास जो एक सिक्का है अपना कहने के लिए, वो समय है, और अगर आप उसे सही तरह से खर्च नहीं करोगे तो कोई और उसे खर्च कर देगा। सोशल मीडिया खर्च करेगा उसे, दोस्त खर्च करेंगे, समाज खर्च करेगा, हमारे चारों तरफ की गतिविधियां खर्च करेगी। एक ही कॉइन है हमारे पास, इसलिए हमें यह डिसाइड करना है कि वो कैसे हम उसे खर्च करने वाले हैं। और इसलिए आज सुबह का संदेश हम देखेंगे कि कैसे यीशु अतुल्य है, हाउ जीसस इज इनकंपैरेबल। मैंने सोचा कि संदेश को मैं यहां रोक दूं, इस सीरीज को यहां रोक कर मैं कुछ और बात पर मनन करूं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा जैसे अगुवाई दे रहा था यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वें अध्याय में, क्यों यीशु अतुल्य है? क्योंकि यीशु आपको अपने आज के ऊपर कंट्रोल देता है। यीशु आपको बता कर देता है कि कैसे आपको अपना वही साइकिल के अंदर से तोड़कर उन साइकिल को तोड़कर कैसे आप बाहर आ सकते हो। और आज मेरे साथ वचन में बने रहिए चंद मिनट, और हम देखेंगे कि यीशु कैसे अतुल्य है, कि वो क्या हमें सिखाता है कि हमारे जिंदगी के अंदर के जो रूटीन, जो साइकिल के अंदर हम सेट हो गए हैं, उसको तोड़कर कैसे हम अपने समय को सबसे बेहतरीन बना सकते हैं।
यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। बड़ा पर्व का माहौल, जैसे दिवाली या न्यू ईयर आता है, लोग इतनी भीड़ में, वहां पर यरूशलेम नगर के अंदर बड़ी भीड़ थी, लोग यहां वहां जा रहे थे, लोग व्यस्त थे। यीशु वहां पर आता है। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेथसेदा कहलाता है। उसके 5 ओसरे हैं, इनमें बहुत से बीमार। एक तरफ बहुत बड़ा सेलिब्रेशन चल रहा है, उस सेलिब्रेशन के अंदर यहां पर बहुत सारे बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। उनका यह विश्वास था कि वहां पर जो कुंड है, वहां कोई स्वर्गदूत आकर उस पानी को हिलाएगा और जो सबसे पहले उस कुंड में उस समय उतर जाएगा उसे चंगाई मिल जाएगा। इसलिए चंगाई की राह देखते हुए बहुत सारे लोग उस कुंड के चारों तरफ पड़े थे। जो भीड़ थी उसमें भी लोगों को चंगाई चाहिए था, लेकिन भीड़ जो है उन्होंने चुना कि उनका समय वो किसी तरह से खर्च करे। जो लंगड़े, लूले, सूखे अंग वाले थे, क्योंकि वो घूम फिर नहीं सक रहे थे, उन्होंने भी चुना कि वो उनका एक जो समय नामक सिक्का है उसे पानी के हिलने के लिए राह देखकर खर्च करे। एक तरफ दुनिया व्यस्त है, दूसरी तरफ हमें देखना है क्या मैं कहीं पर पानी के हिलने के लिए इंतजार में तो नहीं हूं। दुनिया व्यस्त है, लेकिन क्या मैं अगला साल आने के लिए तो इंतजार नहीं कर रहा हूं। अगला घड़ी आएगा, अगला रिवाइवल आएगा, अगला बड़ा प्रचारक का प्रचार मैं सुनूंगा, अगला कैंप आएगा, अगला प्रोग्राम होगा, अगला उपवास की प्रार्थना, अगला समर्पण की मीटिंग, उसमें जाकर मैं चंगाई को पाऊंगा। ऐसा कर कर इंतजार में तो नहीं हो हम। आप किसके इंतजार में हो? कब आप अपना जीवन जैसे प्रभु ने चाहा वैसा जियोगे? कब आपके अंदर की सारी क्षमता को आप लगाओगे परमेश्वर के राज्य के लिए? कब आप वो बनोगे जिसे परमेश्वर ने आपको बनाया है? बाइबल के अंदर बहुत सारे अलग अलग लोगों को हम देखते हैं, बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स को हम देखते हैं, चरित्रों को हम देखते हैं। यहां पर ये कुंड के पास आकर लेटे और उसमें वहां कुछ और कैमरा जो है वो कहीं और हमें ले जाता है। देखिए कहां है। क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसे कोई भी बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। 38 लॉन्ग ईयर्स, 38 साल मेरे और आपके उम्र जैसा है। 38 साल से कुंड के बगल में आकर पड़ा है, एक कुंड के बगल में, एक कलीसिया में आकर हम पड़े हैं। 38 साल से कहीं पर यहां अब कुछ होने वाला है और मुझे वो मिलेगा, अब कुछ होने वाला है और मुझे वो मिलेगा, अब कुछ यहां परमेश्वर करेगा तो मुझे वो मिलेगा। लेकिन यीशु ने कुछ अंधों को जरूर चंगाई दिया था। एक था बर्तिमाई, उसने सुना यीशु कहां से, एक बार यकायक यीशु उसके वहां से सामने से जा रहे थे, उसने उस मौके को पकड़ लिया, उसने उस समय को उठा लिया, चंगाई उसको मिल गया। 38 साल वो पड़ा नहीं रहा कुंड के पास। यहां पर इस इंसान के बारे में लिखा है कि वो 38 साल से उस कुंड के पास पड़ा था। कहीं ना कहीं यीशु के बारे में सुना होगा, कहीं ना कहीं यीशु के बारे में किसी ने बताया होगा, कहीं ना कहीं सुना तो होगा कि कोई चंगा करने वाला है। बर्तिमाई कोढ़ी लोग थे जिन्हें चंगाई मिली, अंधे थे जिन्हें चंगाई मिली, बहरे थे जिन्हें चंगाई मिली। 12 साल से लहू से के बहाव से पीड़ित स्त्री यीशु को ढूंढ कर यीशु के पीछे चली। 12 साल से पीड़ित थी, लेकिन जब पता चला कि यीशु वहां पर है, वो निकल पड़ी। याइरोस की बेटी मरने पर थी और याइरोस यीशु को ढूंढ कर निकल पड़ा। हेलो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको? ऐसे ही अगले साल के लिए आप वेट करोगे या आप निर्णय लोगे कि यह साल का अंत ऐसे खत्म नहीं होने दूंगा और अगला साल मैं 2020 में मैंने जैसे कुंड के पास अपना समय बिताया ऐसे आई विल नॉट स्टे।
मैं रोता रोता वहां पड़ा नहीं रहूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रभु कोई भविष्यवक्ता को भेज जो मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे चंगाई देगा, प्रभु कोई पासबान को भेज जो आकर मेरे लिए प्रचार करेगा और मुझे चंगाई देगा, प्रभु हालेलुया मेरे लिए आर्थिक हालेलुया रास्तों को खोल, तब मैं विश्वास करूंगा, प्रभु मेरे जिंदगी में मेरे पारिवारिक जीवन को ठीक कर, तब मैं तेरी सेवा करूंगा, प्रभु मेरे जिंदगी में सब ठीक हो जाए, मेरे बच्चे ठीक हो जाएंगे तो फिर मैं तेरी सेवा कर सकूंगा, प्रभु मेरे जीवन में बिजनेस को ठीक कर दे तब मैं तेरी सेवा करूंगा। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, समय वो सिक्का आपके पास है और सिर्फ आपका है। वो आप उसे कैसे खर्च करोगे या दुनिया उसे कैसे खर्च करवाएगा आपसे, खर्च तो होना है। इसलिए आप ये डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है। व्हाट डू यू वांट, हाउ डू यू वांट, आपको कैसे इस समय को खर्च करना है, आपको कैसे अपने जीवन को लागू करना है। प्रेज द लॉर्ड। आपका चुनाव क्या है, आप क्या चुन रहे हो। उस कुंड के पास बस बैठे रहूंगा मैं, उस कुंड के पास देखूंगा कि कौन आ रहा है, कब हिलाया जाएगा, या मैं यीशु को ढूंढ कर निकलूंगा और चंगाई पाऊंगा जैसे कुछ लोगों ने पाया। क्योंकि मेरे पास पूरा समय नहीं है, सारा समय नहीं है कि मैं यहां पर बैठा रहूं। यू नो, अगर यीशु से आपको कुछ भी पाना है तो सबसे जरूरी बात यह है कि आप आपके दिल की गहराई से यह विश्वास करो कि यीशु मुक्तिदाता है। इन लोगों के पास जो सौभाग्य नहीं था वो सौभाग्य हमारे पास है, क्योंकि उन तक हमें पता नहीं वचन पहुंचा कि नहीं, लेकिन एक बात जरूर पक्का है कि हम तक ये वचन जरूर पहुंचा है। ये वचन को हम हर संडे लेकर बैठते हैं, ये वचन को अपने मोबाइल में हमने अब ऐप बनाकर रखा है, बाकी सब हम चेक करते हैं, वचन कम चेक करते हैं। हमारे पास पढ़ने के लिए, सीखने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ हम देखते हैं, समय निकालते हैं, वचन के लिए समय नहीं है और हम विश्वास नहीं करते। अगर आप ये विश्वास करते हो कि यीशु मुक्तिदाता है, वो छुटकारा दे सकता है, वो पृथ्वी पर इसीलिए आया जिससे उसने कहा कि मैं अंधों को रोशनी, लंगड़ों को चलाने के लिए, मुर्दों को जिलाने के लिए और जो बंधे हुए हैं उन्हें आजादी देने के लिए आया हूं। मैं परमेश्वर का पुत्र हूं जो आजाद करने आया हूं। अगर आप आपके दिल की गहराई से यह विश्वास नहीं करोगे, 100% विश्वास नहीं करोगे, आप कुंड के बगल में बैठे रहोगे। यू विल नेवर अब आपका समय उस कुंड के पास व्यर्थ कर दोगे। सवाल पूछते, प्रभु मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने कुछ बुरा नहीं किया, मैंने सब कुछ किया, प्रार्थना अटेंड किया, ये अटेंड किया, वो अटेंड किया, ऐसा उधर गया, इधर गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। हेलो, कुंड के बगल में बैठकर आप रोते रहोगे, या जो समय आपके पास है, जो वचन आपके पास है, जो यीशु आपके पास है, उसके ऊपर पूरा यकीन कर कर आप आपके समय को थामोगे, यीशु के हाथ को थामोगे और विश्वास करोगे कि यीशु मुक्ति देने के लिए आया है, छुटकारा देने के लिए आया है। ये बीमारी को जाना पड़ेगा, ये परिस्थिति को बदलना पड़ेगा, ये आर्थिक परिस्थिति को चेंज होना पड़ेगा, ये हालेलुया, ये मेरे जीवन, मेरे पारिवारिक जिंदगी को बदलना पड़ेगा, हालेलुया, शैतान के बंधनों को टूटना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मुक्तिदाता है। हालेलुया, यीशु बचाने के लिए आया हुआ है। जो कुछ हिलाया जा सकता है उसे हिलाया जाएगा। और अगर मेरे जीवन में, मेरे परिवार में कुछ भी ऐसा है जो यीशु के ऊपर आधारित नहीं है, उसे हिलना है, उसे हिलाना है और उसे हटाकर वो जो यीशु के ऊपर है, हालेलुया, उसे मुझे स्थापित करना है। मुझे मेरे एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। मुझे लोगों को जिस तरह से मैं देखता हूं वो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ हिलाया जा सकता है, गॉड इज गोइंग टू शेक इट। आप क्या विश्वास करते हो? व्हाट डू यू बिलीव? क्या सोचते हो आप आपके जीवन के बारे में? 2020 में आपने क्या किया? 2021 को आप कैसे जियोगे? क्या आप इस पूर्ण विश्वास के साथ जियोगे कि यस, मैं जानता हूं मेरा खुदा मुझे बचाने के लिए आया है, मेरे हालात में एक चेंज होना है। आई डोंट नो हाउ, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मुझे यकीन है कि यीशु बदलाव लेकर आएगा। मैं बैठकर रोऊंगा नहीं, मैं बैठकर अपने आप को कोसूंगा नहीं, मैं परमेश्वर से सवाल पूछते नहीं रहूंगा। मैं ये नहीं पूछूंगा कि वो क्यों चला गया आगे, मैं क्यों रह गया पीछे। नो, मुझे पता है कि तू मुझे बचाने के लिए आया, मुझे पता है कि तू मेरा उद्धार करता है और मैं अपना पूरा यकीन तुझ पर रखता हूं। यीशु, इस पुल के चारों तरफ
बहुत सारे फ्रस्ट्रेटेड लोग थे, सबके पास इतना फ्रस्ट्रेशन। सोच कर देखिए कितने सालों से, 38 साल से इतने फ्रस्ट्रेशन में जीने वाले लोग, अब उन लोग सब दोस्त बन गए, एक दूसरे को जानते हैं, रोज सुबह ब्रश करते करते हाँ कैम छो, गुड मॉर्निंग, साथ में फ्रस्ट्रेटेड लोगों के साथ संगति। हैव टू चेंज, बदलना होगा हमें, क्योंकि समय हमारे पास, प्रभु हमें अवार्ड नहीं देने वाला है मेरे अच्छे और भले इंतजार करने वाले, नहीं, मेरे और अच्छे और भले स्टेटस को मेंटेन करने वाले नहीं, मेरे अच्छे और भले लंबी समय तक इंतजार करने वाले नहीं। यीशु ने उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है कि नहीं? दैट्स हिज क्वेश्चन। यीशु ने उस पड़े हुए को देखकर और यह जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? डू यू वांट टू गेट हील्ड? डू यू वांट टू गेट हील्ड? डू यू वांट टू गेट हील्ड? क्या आप चंगा होना चाहते हो कि नहीं? अगर आप चंगा होने के लिए उठकर चलकर जाना पड़ता कहीं पर, किसी तरह से किस लोगों को लेके जाऊं मेरे को यीशु के पास, हो मुश्किल बात है। या घसीट के यीशु के पास जाना मुश्किल बात है। अपने आप के घुटनों को घिसकर प्रार्थना कर वो उपवास में रहकर, प्रभु मेरे आर्थिक परिस्थिति में, मेरे व्यक्तिगत जीवन में, मेरे आत्मिक परिस्थिति में, हालेलुया, मेरे परिवार में, प्रभु हालेलुया मुझे बचाओ, ऐसा घुटने पर गिरकर प्रार्थना करना बहुत मुश्किल है। इजी क्या है बताएं? पड़े रहो, पड़े रहो। इजी ये है कि पड़े रहो और कंप्लेन करो। प्रभु ने मुझसे प्यार नहीं किया, प्रभु ने उसे चंगाई दिया, प्रभु ने मेरे जीवन में ये दिया, मेरे जिंदगी में ऐसा नहीं होता तो मेरा हालत ये नहीं होता। 38 साल से ये आदमी बीमार है। कई लोग सोचते कि उनकी परिस्थितियां परमानेंट है, ये चेंज नहीं होने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप किसी धर्म पर विश्वास नहीं करते, आप सारे सृष्टि के सृष्टिकर्ता जो अपने एक वचन से सारी सृष्टि की जिसने रचना की, उस परमेश्वर की आराधना करते हो। उसके मुंह से निकलने वाला एक शब्द काफी है, जस्ट वन वर्ड इज इनफ। लेकिन हो सकता है कि जैसे वो लकवे से पीड़ित के 4 दोस्त उसे उठाकर लेकर आए, हो सकता है थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, उठाकर जाना पड़ेगा। वो 12 साल से लहू के बहाव से पीड़ित वो स्त्री कमजोर थी, थकी हुई थी, लेकिन वो चलती गई भीड़ के अंदर से, भीड़ को हटाकर, भीड़ के बीच में से रोकने वाले हर परिस्थितियों को हटाकर वो जा रही थी, क्योंकि उसने विश्वास किया कि शायद छू लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। क्या तुम विश्वास करते हो कि दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड? कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपकी चंगाई, आपके जीवन में परिस्थितियों का बदलना 10 साल पहले हो जाना चाहिए था। कई लोग निराश है, कई लोग सोचते मैंने बहुत प्रार्थना किया, बहुत ये किया, लेकिन छुटकारा नहीं आया। तो हो सकता है और प्रार्थना करने की जरूरत है, और लगे रहने की जरूरत है, और प्रभु के नजदीक आने की जरूरत है, और प्रभु से कहीं ना कहीं मांगने की जरूरत है कि प्रभु क्या मैं अपना सुख के लिए मांग रहा हूं या मैं तेरा हित मांग रहा हूं। कई बार बहुत सारी चीजें हम मांगते हैं प्रभु से, प्रभु नहीं देता है, क्योंकि प्रभु बोलता है पहले ये फोकस करो। जैसे मेरा बेटा मांगते रहता है, कंप्यूटर आ गया, रैम आ गया, अभी वो नहीं, अब और नया चाहिए। मैं बोलता एक ही चीज पे फोकस कर बेटा, एक ही चीज पे फोकस कर, रेस्ट आई विल प्रोवाइड। लेकिन नहीं, नए नए इंटरेस्ट, और मैं चाहता हूं कि उसका इंटरेस्ट जो अभी उसके जिंदगी में जो सबसे ज्यादा जरूरी है, उस चीज के ऊपर वो फोकस करे। हेलो, कहीं परमेश्वर इसीलिए तो प्रार्थना का जवाब नहीं दे रहा। मेरा बेटा सोचता है वो डैडा इज सो टेरेबल, सच अ बैड डैडा, क्योंकि वो मेरी बात नहीं सुनता। अरे तेरे को किसने वो दिलाया? तो उसने रैम किसने दिलाया? बहुत ये कर कंप्यूटर जीत लिया उसने। तो कुछ मम्मा ने कहा था कि ऐसा करेगा तो ये तुझे दूंगी। मम्मा को कैसे भी उल्टा पुल्टा कर मम्मा की जुबान को पकड़कर काम तो करवा लिया, लेकिन आधा था। फिर भी पापा ने प्यार कर कंप्यूटर का डब्बा आ गया, स्क्रीन नहीं आया, क्या करने वाले हो? पापा के पीछे घूमते 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 फिर पापा ने चलो दया करके दे दिया। तो अब नया चीज चाहिए।
हेलो, हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं? मैंने बोला अब मैं कोई तेरी प्रार्थना सुनने वाला नहीं हूं, आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू योर प्रेयर। आप मेरे साथ हो, आप मेरे साथ हो। पहली बात हमने देखी कि हम पूरी तरह से उस पर विश्वास नहीं करते कि वो चंगाई दे सकता है। दूसरी बात कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर वो कहीं पर देरी कर रहा है तो देयर मस्ट बी अ प्लान। बैठे बैठे रोने के लिए थोड़ी है, कहीं ना कहीं कोई प्लान होगा। उसको सीखूं, जानूं, अपने आप को बदलना, मेरा सोच बदलना पड़ेगा परमेश्वर के बारे में। जैसे मेरा बेटा सोचता है पापा मतलब एटीएम मशीन, हम लोग सोचते कुछ भी चाहिए मांगो 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 मांगो, मिले मांगो मांगो। मैं अकेला एटीएम मशीन हूं? नहीं, मैं चाहता हूं उसकी जिंदगी में बहुत सारे और चीजों में वो फलवंत हो, वो बड़ा हो, वो पढ़े। मैं बोलता हूं किताब क्यों नहीं मांगता तू? कभी ऐसा मांगना किताब कि डैडा मेरे को 100 बुक्स चाहिए, अगले मिनट में मैं तेरे को 100 बुक्स दिला दूंगा। लेकिन वो नहीं मांगता है। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग कहेंगे आमेन? आशीष चैट पर करिए, मेरे बेटे को दिखाना मुझे। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। क्या कई बार आवर फोकस इज रॉन्ग। 2021 का फोकस क्या होगा? 2019 का फोकस वही था, 2018 में भी आप वैसे ही थे, 2017 में भी वही थे, 2016 में भी वही थे, 2015 में भी वही थे। नो चेंज इन लाइफ। नहीं चलेगा। परमेश्वर हमें चुनौती देता है, परमेश्वर हमको ललकारता है, परमेश्वर कहता है कम ऑन, टाइम, समय कम होते जा रहा है। हमें अपने रवैये को चेंज करना, हमें अपनी जिंदगी को चेंज करना, हमारे सोच को चेंज करना है। 2020 को इस तरह से खत्म इसलिए मत कीजिए। यीशु ने कहा क्या तू चंगा होना चाहता है? डू यू वांट टू बी होल? डू यू वांट टू बी हील्ड? इतना सब कुछ जानने वाला यीशु क्यों ऐसा पूछता है? चंगाई नहीं दे सकता था? जब यीशु ने देखा और जाना कि वो इतने लंबे समय से वहां पड़ा है तो यीशु ने चंगा कर दिया, ऐसा नहीं लिखा है। यीशु ने पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? देखिए, परमेश्वर ने जो आपके लिए तैयार कर रखा है, इट इज वेटिंग। वो इंतजार में है कि आप एक अनुमति दो कि स्वर्ग आपके ऊपर खुल जाए, स्वर्ग की आशीषें आपके ऊपर आ जाए। अरे किसके लिए लिखा है ये सारे वचन? कि तुमको दबा दबा कर, हिला हिला कर दिया जाएगा। ये किसके लिए? हमारे लिए। क्यों हमारे जीवन में नहीं आ रहा है? समवेयर करुणा और भलाई तेरा पीछा करेगी। कौन पीछा कर रहा है हमारा? कौन पीछा कर रहा है? हम भाग रहे हैं चीजों के पीछे, हम भाग रहे हैं, या करुणा और भलाई हमारे पीछे भाग रही है? कहां पर भाग रहे हो हम? कहां पर भाग रहे हैं हम? पहले उसका राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और उसके साथ सब कुछ तुम्हें दिया जाएगा। बाइबल गलत नहीं है, वचन गलत नहीं है। कहीं ना कहीं हमने अपने प्रायोरिटीज नहीं सेट किए। 2019 जैसे खत्म किया ऐसे ही 2020 खत्म करोगे तो 2021 में भी आप उस कुंड के पास में पड़े रहोगे। आज यीशु इसलिए आपको पूछ रहा है, पवित्र आत्मा आपको पूछ रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? डू यू वांट टू बी हील्ड? या क्या तू उधर पड़े रहकर, जो लोग इडली सांबार लेके आते हैं, जो वहां पे थेपला लेके आते हैं, कोई दान देके जाता है, कोई कंबल देके जाता है, कोई सुबह चाय पिलाता है फ्री में, वो पीकर आपको पड़े रहना है? या क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रेज द लॉर्ड। देखिए, उसने यीशु का सवाल का जवाब देखिए। उस बीमार ने उसे उत्तर दिया, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा एक वचन काफी है, भेज दे उस वचन को और मैं खड़ा हो जाऊं। ऐसा नहीं लिखा है। उसने क्या किया? उसे पता है यीशु कौन है। हे प्रभु, देखिए मैं फेंक नहीं रहा हूं, देखिए उसको जवाब देखिए क्या लिखा। हे प्रभु, उसका मतलब है कि उसे पता है ये उससे सवाल करने वाला कौन है, और वो जवाब स्टार्टिंग से ही करता है, हे प्रभु। अरे प्रभु आपसे पूछता है तो कम से कम एक्सक्यूज मत दो। स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। 2020 का एंड, सारे एक्सक्यूजेस का एंड हो जाए हमारे जीवन। अब एक्सक्यूज का एंड, एक्सक्यूज एक्सक्यूज एक्सक्यूज, रीजन 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 रीजन,
मत दीजिए, क्योंकि जब आप एक्सक्यूज देते हो आप एक साइकिल को एम्पावर करते हो। कौन सा साइकिल? एक्सक्यूज में रहने का साइकिल, वही हाल में रहने का साइकिल, उसी परिस्थिति में रहने का साइकिल। अरे भैया आप ये सब प्रचार करते हो लेकिन मेरे जीवन में ऐसा लगा। क्यों? क्योंकि आप उस एक्सक्यूज से अपने जो आपका जो चक्र के अंदर आप फंसे हो ना, उसको एम्पावर करते हो। और यीशु मुक्तिदाता है, वो अतुल्य है, क्योंकि वो आपको उस साइकिल से बाहर निकालना चाहता है और स्कूटर पे बिठाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। नहीं, मैं वो साइकिल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस चक्र की बात कर रहा हूं जहां पर आप वही हाल में घूमते 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 रहते हो। हे प्रभु, जब आपके मुंह पर एक्सक्यूज हो, एक्सक्यूज क्या है हिंदी में? बहाना हो, तो आपके दिल में साइकिल होगा, आपके दिल में वो चक्र है। जब कभी आपके जुबान से आप एक्सक्यूज देते हो तो आपके दिल के अंदर आप एक चक्र में हो, आपके जीवन में आप एक चक्र में घूम रहे हो, आपकी जिंदगी के अंदर एक चक्र में आप घूम रहे हो। You are going round and round and round inside. If the words that come from your mouth are an excuse, अगर आपके मुंह से निकलने वाले शब्द अगर एक excuse है, तो कहीं ना कहीं आप आपके जिंदगी में एक चक्र में फंसे हो। और आज सुबह हालेलुया, परमेश्वर आपके चक्र को ब्रेक करना चाहता है। हालेलुया। Came out with an excuse. हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं। अरे प्रभु सामने खड़ा है, किसको देखकर निकला है? किसे देखकर मदद मांग रहा है तू? प्रभु खड़ा है। हे प्रभु, अगर तू चाहता है तो मैं ठीक हो जाऊंगा। हाँ, ऐसा नहीं कहा उसने। हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। आप आपके दर्द में बने रहोगे तो आप हमेशा किसी के ऊपर दोष देते रहोगे और आप उसके अंदर से बाहर नहीं आओगे। जब कभी आप वचन को सुनते हो, जब परमेश्वर का वचन आपके दिल पर हाथ रखकर आपसे बात करता है, आप कहोगे मेरे पास ऐसा हो गया, मेरे साथ इन्होंने ऐसा किया, मेरे जिंदगी में ये हो गया। जब कभी आप अपने दर्द में वापस लौट कर जाओगे तब आप उसमें से निकल नहीं पाओगे। और शैतान का ये षड्यंत्र है कि आपको आपके दर्द के अंदर दबा कर रखे। भैया अरे बराबर है वचन, लेकिन मेरे जीवन में ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे यीशु बचाने वाला है, हालेलुया, मुक्तिदाता है, हालेलुया, यीशु छुटकारा दे सकता है, हालेलुया, यीशु आपके परिस्थितियों को बदल सकता है, हालेलुया। बाइबल के पन्ने, हालेलुया, परमेश्वर के जनों की गवाहियों से भरे हुए हैं कि कैसे यीशु ने अद्भुत कार्य उनके जीवन में किया। और वही यीशु कहता है कि मैं आज, कल और सदा न बदलने वाला परमेश्वर हूं। आई एम द सेम। वो इज़राइल का परमेश्वर सोता नहीं है, ऊंघता नहीं है। योर सिचुएशन हैज टू चेंज। अगर आप विश्वास करोगे, अगर आप एक्सक्यूज कहना बंद करोगे, हमेशा एक क्राइसिस आपके लिए इंतजार करता है। जब आप क्राइस्ट में हो तभी भी क्राइसिस होगा, जब आप क्राइस्ट के बगैर हो तभी भी क्राइसिस होगा। लेकिन कौन आपके क्राइसिस में है, दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट। यीशु ने कहा कि दुनिया में समस्याएं आएंगी, लेकिन मन मत हारना, दिल मत तोड़ देना, दिल मत डुबा देना। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैंने दुनिया पर विजय प्राप्त किया। यीशु कहता है क्राइसिस के अंदर कौन है तुम्हारे साथ, इसे मत भूलना। ये परिस्थितियों के अंदर, ये तूफान के अंदर, इन आंधियों के बीच में, मुश्किल समयों के बीच में कौन है तुम्हारे साथ, यह मत भूलना, क्योंकि मैंने दुनिया पर विजय प्राप्त किया। कितने लोग कहेंगे हालेलुया, यीशु तूने मुझे हालेलुया लहरों पर चलाया, इसलिए धन्यवाद। कितने लोग कहेंगे हालेलुया। अगर आप ये साल 2020 में किसी लहर के ऊपर चले हैं, हालेलुया, विजेंट हुए, तो दूसरे जो सुन रहे हैं, दूसरे जो आपके साथ ऑनलाइन इस सभा को देख रहे हैं, उनके लिए लिखिए, कहिए बाइबल सच्चा है, बाइबल का परमेश्वर सच्चा है, उसने मुझे विजय दिया है। एक गवाही दीजिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शैतान हमेशा आपके अंदर का स्ट्रेस लेवल को बढ़ाने की कोशिश करता है।
ताकि आप उस चक्र से बाहर ना आओ, आप उस चक्रव्यूह में रहो हमेशा, आप उस चक्र के अंदर से बाहर मत आओ। प्रचार सुनते हो, जैसे बंद किया हालेलुया, अगले मिनट स्ट्रेस शुरू हालेलुया, अगला फोन कॉल आ जाएगा, अगला आपको मन को डिस्टर्ब करने वाला बात आएगा, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा हाउ टू विन ओवर इट, उसके ऊपर कैसे जीतना है आपको, हाउ टू नॉट गेट डिस्करेज्ड। 2020 कैसे आप खत्म करोगे, 2021 में आपका जीवन का रवैया क्या होगा, 2021 में आप कैसे जियोगे, 2020 की गलतियों को कैसे फिर से नहीं दोहराओगे, आप इसके लिए प्लान करिए, तैयार करिए, प्रभु के पास आइए और प्रभु को आकर अपना एक्सक्यूज मत बता कर दीजिए, प्रभु से मांगिए, प्रभु पर विश्वास कीजिए। जैसे मैंने कहा, प्रभु से कहिए कि मुझे यकीन है कि तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है, हालेलुया, मैं अब बहाने बनाना बंद कर रहा हूं। यीशु ने ये सब सुनकर, दिस इज व्हाट इज अमेजिंग अबाउट जीसस, यीशु के बारे में ये चीज सबसे जबरदस्त है, इसलिए वो अतुल्य है। जब उसने बहाना दिया, ये सब कुछ कहा, ही वाज स्टिल लविंग, यीशु फिर भी उससे प्यार करता था। यीशु ने उसे सिर पे ठक करके दिया, नहीं बोले क्या करता है, नहीं, यीशु ने ऐसा नहीं दिया। 38 साल से इंतजार कर रहा है, 38 साल उसने निकाल दिए उधर बिता के, लेकिन ही स्टिल लव्स हिम। एक आदमी अपने जीवन में बहुत शांति चाहता था, तो किसी मठ में जाता है, मठ के अंदर वो किसी बड़े गुरु से मिलता है, गुरु कहता है ग्रेट, आज से तेरा शांति का प्रोग्राम शुरू, इस मठ में रहना है, एक भी अक्षर नहीं बोलना है तुझे, साल में सिर्फ 2 अक्षर बोलने का चांस मिलेगा, ये साल के एंड में। ओके, पूरे साल चुप रहता है, पूरे साल चुप रहता है, कैसे कैसे करके 1 साल निकाल देता है। साल खत्म होता है, गुरु सामने आते पूछते हैं क्या बोलना चाहेगा, यू हैव एन ऑप्शन टू से 2 वर्ड्स, 2 शब्द तू बोलना। उसने कहा पथरीला बिस्तर, हो गया 2 शब्द, अब कुछ नहीं बोलता, ओके चुप रहना, अगले साल के लिए, अगले साल के एंड में मैं तुझे फिर से मिलूंगा और तब तू मुझे 2 शब्द कहना। पूरा साल किसी तरह घसीट घुसीट कर खत्म करता है और गुरु जी के सामने आता है, समय आता है उसे 2 शब्द बोलने का, गुरु अनुमति देता है, बोलो बेटा 2 शब्द बोलिए पूरे साल का, बेकार खाना। गुरु बोलता है चुप, अगले साल और 1 साल और तुझे इंतजार करना पड़ेगा और तभी तुझे शांति की प्राप्ति होगी, अगले साल के एंड में मैं तुझे अनुमति दूंगा 2 शब्द बोलने का, तब तक मौन व्रत धारण कर बैठना। मौन व्रत धारण करता है, पूरा साल इंतजार करता है, साल खत्म होते ही गुरुजी बुलाते हैं, बोलता है ओके वत्स, बोलो तेरा 3रा साल है, अब तक तुझे परिपक्व हो जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, 2 शब्द बोलने का अनुमति अभी तुझे दे रहा हूं, बोलो 2 शब्द। खटमल ज्यादा। गुरु ने बोला क्या, पूरे साल इंतजार कर, अगला 1 और साल तुझे मेहनत करना पड़ेगा और तभी मैं तुझे ये गुप्त बात रहस्य दूंगा। 1 साल पूरा इंतजार करता है, पका हुआ आता है, साल के एंड में मुरझाया हुआ मुंह लेकर गुरुजी के सामने खड़ा है। गुरुजी बोलते हैं ओके, बोलने का टाइम आ गया है, 2 शब्द बोल दे। बोलता है बस हो गया। गुरु बोलता है सही है, गेट आउट, तू खाली कंप्लेन ही करता रहा है, यू डोंट डिजर्व इट। कंप्लेन ही करता आया है, बोलते ही आया है। क्या बोल रहे हैं हम हर साल के एंड में, क्या बोलते हैं, हो प्रभु अगले साल प्लीज हेल्प मी, ओ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, और जैसे 1 जनवरी खत्म, शंकरन इज बैक ऑन द कोकोनट ट्री, ऐसा मलयालम में कहावत है। फिर से वही घसीटा पिसा, वही जिंदगी, वही एक्सक्यूजेस। यीशु से देखकर क्या कहता है, यीशु से देखकर कहता है उठ अपनी खाट उठा और चल, उठ अपनी खाट उठा और चल। दिस इज गॉड, परमेश्वर आज हमसे ऐसे कई लोगों को कहता है दैट्स इनफ 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 टाइम, बहुत हो गया कुंड के पास समय बिताया, उठ खाट को उठा और चल। एक चीज मानना पड़ेगा, जो प्रभु ने कहा इसने सुना। ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। उसने क्या किया, वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने
खाट उठाकर घर भाग गया, बीवी को मिलने गया, चलने फिरने लगा, मतलब वो क्या पता नहीं क्या कर रहा था, सबको दिखा रहा था कि अच्छा खाट उठा, तो देखो गवाह बन रहा होगा, पता नहीं व्हाट, चलता बना ऐसा नहीं। ओबीडियंस इज इजियर व्हेन यू प्रैक्टिस इट। जब आप आज्ञा पालन करते हो तो वो आसान होते जाता है। आज्ञा पालन आसान नहीं है, मुश्किल है, लेकिन जब आप उसको पालन करते 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 जाओगे तो वो आसान हो जाएगा। जब आप छोटे चीजों में परमेश्वर की बात मानोगे तो फिर आप बड़े चीजों में आराम से मान पाओगे। ओबीडियंस, आज्ञा पालन जो है, आपको एक आदत बनाना, यू हैव टू मेक इट अ प्रैक्टिस। यू टू मेक इट अ प्रैक्टिस। माफी, मैं नहीं माफ कर सकता, मैं नहीं माफ कर सकता, मैं नहीं माफ कर सकता उन्हें। माफ करो। अगर एक बार माफ करोगे और उसकी आज्ञा को मानोगे तो अगले बार थोड़ा और इजी होगा। मुश्किल है मानना, लेकिन एक बार मानोगे, फिर एक और बार मानोगे, फिर एक और बार मानोगे, फिर एक और बार मानोगे, तो मेरे जैसा चमड़ी हो जाएगा आपका। मतलब किसी को भी माफ कर सकते, क्योंकि इतना सारा माफ किया है, अब माफी करना का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यू नो आपको पता है कि कितना भी ये करेंगे लोग आकर कुछ बोलेंगे, ओके माफ कर दो, जस्ट forgive them। क्यों? क्योंकि पहली बार इतना आसान नहीं था माफ करना, लेकिन एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 6 बार, 100 बार करने के बाद इजी हो जाता है। कितने लोग मानते हैं? प्रेज द लॉर्ड। हाँ ना, आपके खिलाफ लोग क्या क्या बोलते हैं, आप माफ करते हो ना, बहुत मुश्किल होता है पहली बार, मुश्किल होता है माफ करना, लेकिन एक बार माफ करो, डू, नेक्स्ट टाइम ट्राई टू डू इट अगेन, उसके बाद फिर से करिए। वैसे ही दशांश, वैसे ही प्रभु को दान देना, दशमांश के बारे में अक्सर हम ग्रेस में बोलते नहीं, हम इसे मुद्दा नहीं बनाते प्रचार का, लेकिन एक छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आपकी आशीषें रुक जाए। बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो। जब 100 रुपया पगार है तो दशमांश देना इजी है। लाख रुपया पगार में 10,000 रुपये देना थोड़ा और मुश्किल है। 1 करोड़ रुपया पगार में 1 लाख रुपये, 10 लाख, राइट, 10 लाख रुपए देना और मुश्किल है कि 10 लाख रुपए, अरे बाबा 1 करोड़ दिया है तुझे, 10 लाख क्यों नहीं खर्च कर सकता? लेकिन अगर आप छोटे चीजों में विश्वास योग्य रहोगे तो परमेश्वर आपको बड़े चीजों में विचारक बनाएगा। और इसलिए छोटी चीजों में यू हैव टू बी संडे स्कूल टीचर। अरे यार मैं तो प्रचार कर सकता हूं और मुझे संडे स्कूल टीचर बनाए, विश्वास योग्य बनाएगा प्रभु तुझे प्रचारक। मैं तो क्या गाना गा सकता हूं पता है, ग्रेट, जोरदार गाना। पास्टर बोलते तो क्यों नहीं गाता? लेकिन लेडीज मीटिंग में मैं कैसे गाऊं? मतलब 7-8 हमारी साधारण औरतों के बीच में मेरा लता मंगेशकर का आवाज मैं कैसे दूं? मेरे को तो बड़ा स्टेज चाहिए, मतलब कम से कम 500 लोग होंगे, उनके बीच में भैया आप चांस दो, ग्रेस का कॉमन मीटिंग में आप चांस दो, मिलेगा। आप बैठे रहो उस कुंड के पास। When you get an opportunity, आपके जीवन में एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, आपके पास परमेश्वर ने एक तालंत दिया है, परमेश्वर ने आपको एक बुलाहट दी है, परमेश्वर ने आपके ट्रेनिंग से मिला हुआ नहीं, आपके अभिषेक से मिला हुआ, आपके ऊपर हुआ अभिषेक से आपको कुछ मिला है, उससे जब आप उसकी महिमा के लिए भले कहां पर भी वो बोलता है उसे इस्तेमाल करोगे, God is going to bless you. God is going to bless you. God is going to bless you. लीडरशिप, सेवा करना है। कैसे मैं कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, व्हाट कैन आई डू, व्हाट कैन आई डू? नेता बनना नहीं है, वो दुनिया वाला बात। प्रभु के राज्य में लीडरशिप का मतलब है सेवा करना। हाउ कैन आई डू? मुझे प्रभु कुछ दिखाओ, मैं क्या कर सकता हूं, व्हाट कैन आई डू, व्हाट कैन आई डू? वैसे मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूं, पर ऐसे ही सोचने के लिए एक बात बोल रहा हूं। कितने लोग प्रार्थना करते थे ऑनलाइन सभा के लिए? आपको पता है इतना मुश्किल होता है यहाँ ऐसे लल्लू के जैसे खड़े रह के प्रचार करना। कभी सोचा आपने पास्टर ने बुलाया नहीं और मैं आया नहीं? आपको बुलाया है, आपने आके, आप कई लोग, आप में से कई लोग आए, कई लोग इधर आके बैठे, आप लोगों ने देखा क्या होता है इधर ड्रामा।
5 मिनट लेट होने पे हमको अच्छा नहीं लगता कि 9:15 को शुरू क्यों नहीं हुआ। पर कभी हमने प्रार्थना किया कि प्रभु थोड़ा मदद करना, सब कुछ ठीक हो जाए, सही समय पर सब कुछ हो जाए। या क्या मैं जा सकता हूं अगले संडे? कोई मत आना, ये सुन के घर पे बैठ के प्रार्थना करना। मैं बोल रहा हूं करके अगले संडे मैं बोलूंगा तब आना। पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे दिल में हुआ कि मैं जाऊं, मैं जाकर थोड़ा मदद करूं, मैं जाकर कुछ हेल्प कर सकूं, कुछ तो हो सके। बोले बगैर मैं क्या कर सकता हूं? नहीं, मैं लीडरशिप में हूं। ग्रेस का लीडरशिप अच्छा है, मैं सब मना नहीं कर रहा हूं, किसी के ऊपर मैं उंगली नहीं उठा रहा, पर इन जनरल हमारा जो सोच है, हमारा जो फोकस है, उसके बारे में मैं पूछना चाहता हूं। कलीसिया, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का परिवार, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के जन आपके दिल के ऊपर कितना हावी है? कितना हावी है आपके ऊपर? कितना आपका दिल का जगह ऑक्यूपाई करता है परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर के राज्य के बारे में चीजें? क्रिसमस आ रहा है, एक भाई ने एक सैंपल भेज के दिया मुझे। कहीं पर उन्हें एक ट्रैक्ट मिला, मेरे को बोला भैया ये ट्रैक्ट ऐसा का ऐसा आप मुझे छाप के दे सकते हो क्या? उसके पास ही डज नॉट हैव द एबिलिटी टू टाइप और ये करने का उसके पास वो नहीं है, सामग्री नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, कंप्यूटर शायद नहीं, आई डोंट नो, बट उसने मेरे को भेज के दिया। बोला भैया प्लीज ऐसा मेरे को भेज के दो, क्रिसमस आ रहा है, मैं जाकर लोगों को देना चाहता हूं। मैंने देखा उसके ऊपर खाली 2 वचन लिखे हैं पीछे, लॉर्ड्स प्रेयर। मैं सोचा कि ओके क्या करेंगे इससे, तो ये देकर अच्छा है, लोगों के पास मिल जाए, शायद पढ़ेंगे, फेंकेंगे, करेंगे, कुछ करेंगे। पर एनीवे दिल मैं बताना चाहता हूं, मैंने क्या किया, मैंने फटाफट एक दिन बैठ के, पूरा दिन कोई काम नहीं किया, बैठकर मैंने एक ट्रैक बनाया उसके लिए। उसके दिल में प्रभु ने जो बात डाला, उसके लिए मैंने एक ट्रैक बनाया, छापा और मैंने दिया। मैंने कहा ओके ये रहा, और दूसरी तरह जो भी बाकी जो कुछ उसे दे सकता था दिया मैंने। कहने का मतलब क्या है, हमारे कलीसिया में कितने लोगों के मन में ऐसा हुआ कि मैं क्रिसमस के टाइम पे कुछ करूं। ये बार हमने कुछ नहीं प्लान बनाया कि हम लोग जाएंगे, हम लोग देंगे, ये कुछ करेंगे। क्या हुआ, हमने नहीं दिया। कंबल हम लोग ओढ़ के सो रहे, हर साल कम से कम करते थे, लेकिन बोलना पड़ता था, बोलकर होता था, लेकिन कहां गए हम लोग? 2020-21 ऐसा ही जाएगा, या क्या आप अपने रवैये को बदलोगे, आपके एटीट्यूड को चेंज करोगे और कहोगे कि नहीं, गॉड हैज गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी, परमेश्वर एक मौका मुझे दे रहा है, मैं इस चक्र में कंप्लेन करता हुआ, अपनी जिंदगी के बारे में कोसता हुआ, रोता हुआ, आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड माई लाइफ लाइक दिस, मेरा समय ऐसा नहीं बिताऊंगा, आई एम गोइंग टू गेट अप। यीशु कह रहा है मुझे उठने के लिए, आई एम गोइंग टू ओबे हिम, हालेलुया। कैसा भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए, मैं उठूंगा, मैं खड़ा हूंगा, मैं कूंज करूंगा परमेश्वर के वादों को अपने जीवन में थामने के लिए। और जब आप करोगे, गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू, गॉड इज गोइंग टू हेल्प यू, गॉड इज गोइंग टू गाइड यू, गॉड इज गोइंग टू लीड यू। वो तुरंत चंगा हो गया, समय मेरा आगे चला गया बहुत। आखिरी पॉइंट, सब लोगों को पसंद नहीं आएगा जब आप आजाद हो जाएंगे। ये इंसान चलने फिरने लगा, यहां वहां जाने लगा, लोग कंप्लेन करने लगे, आज सबत का दिन है, सबत के दिन को ऐसा। नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू बी हैप्पी। जब वो मुश्किल में था, जब वो उधर पड़ा था, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था कि सबत के दिन के बगैर, बाकी दिन में क्यों हिलता नहीं है भाई तू? सबत में चलो इधर पड़ा है, कोई बात नहीं, बाकी दिन में क्यों नहीं हिला? हिल भाई, बाकी दिन में हम तेरे को हिलाते, हम तेरे को कोशिश करते, मदद करते। कोई नहीं था उस समय उसका हेल्प करने के लिए। लेकिन जब ये इंसान खड़ा होकर चलने लगा, सब लोग कंप्लेन करने लगे कि हे सबत के दिन कैसे लेके घूम रहा है। आपके चक्र से आप जब बाहर निकलोगे, नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू बी हैप्पी। सब लोग खुश नहीं हो, सब लोग कंप्लेन करने वाले, सब लोग बोलने वाले, पास्टर जी ये बात मान लेगा, वचन का पालन करेगा, दशम देने वाला है, तो ये करने वाला है, वो करने वाला है। एवरीबडी इज गोइंग टू कंप्लेन।
लेकिन अगर आप लोगों को खुश करने बैठोगे तो आप वहीं पर बैठे रहोगे। एनीवे, आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर। हालेलुया। एक चुनौती मैं देना चाहता हूं। आई जस्ट वांट टू एनकरेज यू। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, गेट अप, गेट अप। हालेलुया। आज परमेश्वर की ओर से यह आवाज आप तक पहुंच रही है, खड़े हो जाओ। हालेलुया। गेट अप, उठो। 2020 रोते हुए खत्म नहीं करेंगे। 2020 शैतान ने कितना भी बुरा हमारे लिए सोचा था कि हमारे जीवन में होगा, आई एम नॉट गोइंग टू एंड इट लाइक दैट, क्योंकि मेरा परमेश्वर जीवता है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर, मेरा खुदा जिंदा है। आई एम गोइंग टू गेट अप। हालेलुया। मैं कुंड के पास नहीं बैठे रहने वाला हूं। मैं कंप्लेन करने वालों के साथ बैठने नहीं वाला हूं। मैं रोते रहने वालों में से नहीं रहने वाला हूं। मैं उठूंगा, मैं खड़ा होऊंगा। आई एम गोइंग टू ट्रस्ट हिम। मुझे पूरा यकीन है कि जिसने मुझे बुलाया है वो विश्वास योग्य है। हालेलुया। जिसको मैंने अपना जीवन सौंपा है वो मेरी जिंदगी को संभालने के लिए सामर्थ्य है। हालेलुया। जिसने हालेलुया मुझे बनाया है वो मेरे पेट को भरने के लिए, जिसने मेरे लिए पेट बनाया है वो मेरे भूख को मिटाने के लिए सामर्थ रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं भूखा नहीं मरने वाला हूं। मैं गरीबी में नहीं रहने वाला हूं। आई एम गोइंग टू चेंज। मेरा जिंदगी बदलने वाला है। मैं यकीन करने वाला हूं। मैं प्रार्थना करने वाला हूं। मैं और उपवास करूंगा। मैं प्रभु से मांगूंगा। मेरी जिंदगी को मैं बदलूंगा। आई एम गोइंग टू चेंज। और ये साल खत्म होने से पहले मैं एक नया व्यक्ति बनकर 2021 में प्रवेश करूंगा। हालेलुया। जो कुछ हिलाया जा सकता है वो हिलाया जाएगा ताकि वो जो अटल है वो बना रहे। हालेलुया। परमेश्वर आपके अंदर हालेलुया यीशु को देखना चाहता है। हालेलुया। बाकी सब कुछ हिलकर गिर जाए। हालेलुया। यीशु आपके अंदर उभर कर आए। हालेलुया। यीशु आपके अंदर उभर कर आए। हालेलुया। यीशु आपके अंदर उभर कर आए। हालेलुया। और हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु आपके अंदर उभर कर आए। हालेलुया। जब तक ये गेहूं का दाना हालेलुया जमीन पर गिरकर मर नहीं जाता, हालेलुया, उसके अंदर से फल उत्पन्न नहीं होता। हालेलुया। आज सुबह हालेलुया हमारे शारीरिक हालेलुया सोच विचारों को, हमारे दुनिया के सोच विचारों को हालेलुया, हमारे दुनिया की दृष्टिकोण को हालेलुया मरने की जरूरत है। हालेलुया। ताकि यीशु हम में जिए। हालेलुया। ताकि यीशु हम में से जी उठे। हालेलुया। ताकि यीशु हमारे अंदर विजयंत हो। हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु जी हम आपकी महिमा करते हैं। कितने लोग हैं जो ये कहेंगे कि हाँ 2020 और सालों के जैसे मैं खत्म नहीं करने वाला। आई एम नॉट गोइंग टू एंड इट लाइक एनी अदर ईयर। हालेलुया। इतने साल मैंने जैसे खत्म किए, दैट्स नॉट गोइंग टू बी द एंड। हालेलुया। ये साल, दिस ईयर, हालेलुया, ये साल हालेलुया गम में नहीं, ये साल उदासी में नहीं, ये साल हार में नहीं, दैट्स इट, ओवर। ये रविवार को हालेलुया आई गिव इट अप। हालेलुया। आई गिव इट ऑल अप। हालेलुया। यीशु तेरे सामने ही सब कुछ हालेलुया मैं छोड़ देता हूं। आई सरेंडर माय लाइफ टू यू। हालेलुया। प्रभु मेरे जीवन को ले लो। हालेलुया। मुझे बताओ मैं क्या करूं। हालेलुया। टेल मी व्हाट शुड आई डू। हालेलुया। मेरे कंप्लेंट्स को लेकर आपके पास नहीं आऊंगा। मेरे कमजोरी को लेकर मैं नहीं आ रहा हूं। मैं आपके पास आकर मैं आपकी बात को सुनना चाहता हूं। हालेलुया। मैं आपकी बात को सुनना चाहता हूं। टेल मी लॉर्ड, टेल मी लॉर्ड। प्रभु मुझसे बात करो। प्रभु मुझे बता कर दो। हालेलुया। प्रभु मुझसे बात करो। हालेलुया। लॉर्ड प्लीज स्पीक टू मी। हालेलुया। लॉर्ड प्लीज स्पीक टू मी फादर। तुझसे बातें करने आया तेरे पास, तेरी वाणी सुनने में आया तेरे पास, तुझसे बातें करने आया तेरे पास, तेरी वाणी सुनने में आया तेरे पास। मुझसे बातें करना, मुझको तू छूना, मुझसे बातें करना, मुझको तू छूना, मुझे और है बदलना, मुझे तुझसा है बनना, मुझे और है बदलना, तुझसा है बनना। तुझसे बातें करने आया तेरे पास, तेरी वाणी सुनने में आया तेरे पास, तुझसे बातें करने आया तेरे पास, तेरी वाणी सुनने में आया तेरे पास। मुझसे बात करना, मुझको तू छूना, मुझसे बात करना, मुझको तू छूना, मुझे और है बदलना, मुझे तुझसा है बनना, मुझे और है बदलना, तुझसा है बनना।
मुझसे बातें कर प्रभु, मुझको ये सिखा, कैसे चलूं राह में तेरी, तू मुझको बता। मुझसे बातें कर प्रभु, मुझको ये सिखा, कैसे चलूं राह में तेरी, तू मुझको बता। पीछे ना देखूं कभी, आगे बढ़ता जाऊं, तेरे साथ चलता रहूं, तुझ सा ही बन जाऊं। पीछे ना देखूं कभी, आगे बढ़ता जाऊं, तेरे साथ चलता रहूं, तुझ सा ही बन जाऊं। तुझसे बातें करने आया तेरे पास, तेरी वाणी सुनने मैं आया तेरे पास। तुझसे बातें करने आया तेरे पास, तेरी वाणी सुनने मैं आया तेरे पास। मुझसे बात करना, मुझको तू छूना, मुझसे बात करना, मुझको तू छूना। मुझे और है बदलना, मुझे तुझसा है बनना, मुझे और है बदलना, तुझसा है। क्या हम मिलकर गाएंगे? मुझसे बातें कर प्रभु, मुझको ये सिखा, कैसे चलूं राह में तेरी, तू मुझको बता। मुझसे बातें कर प्रभु, मुझको ये सिखा, कैसे चलूं राह में तेरी, तू मुझको बता। पीछे ना देखूं कभी, आगे बढ़ता जाऊं, तेरे साथ चलता रहूं, तुझ सा ही बन जाऊं। पीछे ना देखूं कभी, आगे बढ़ता जाऊं, तेरे साथ चलता रहूं, तुझ सा ही बन जाऊं। पीछे ना देखूं कभी, आगे बढ़ता जाऊं, तेरे साथ चलता रहूं, तुझ सा ही बन जाऊं। तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को, तेरी महिमा के बादल घेरे हमारे जीवन को। हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। हो हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। आत्मा की वर्षा होवे इस जगह में, तेरी आत्मा की वर्षा होवे इस जगह में। चंगाई हो छुटकारा होवे यीशु के नाम से। चंगाई और छुटकारा होवे यीशु के नाम से। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा।
कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है मेरा यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है मेरा यीशु संभालेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है मेरा यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है मेरा यीशु संभालेगा। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र सा, धोकर शुद्ध कर अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु तेरे। कितने लोग आज्ञा में लेंगे? मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु तेरे लिए। मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु तेरे लिए। यीशु में निर्बल नहीं, मैं हूँ बलवान। निर्धन नहीं, मैं हूँ धनवान। क्योंकि उसने किया है हमें निहार। धन्यवाद परम पवित्र की स्तुति करे। धन्यवाद स्तुति हो क्योंकि उसने दे दिया यीशु को। परम पवित्र की स्तुति करे थे। धन्यवाद स्तुति हो क्योंकि उसने दे दिया यीशु को। यीशु में निर्बल कहे मैं हूँ बलवान।
मैं हूँ बलवान निर्धन कहे, मैं हूँ धनवान क्योंकि उसने किया है हमें निहाल। मुझसे बातें करना, मुझको तू छूना, मुझे और है बदलना, मुझे तुझसे है बनना। परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए जो इतने समय हमारे बीच में रहा। हम जानते हैं परमेश्वर परिस्थितियां कठिन थी, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ था, जिसने आंधियों में तूफानों में हमारा हाथ नहीं छोड़ा, जिसने हालेलुया सकेती में परेशानी में हमें तज नहीं दिया, जिसने हमारे आंसुओं को अनदेखा नहीं किया, लेकिन अपने में हमारी आंसुओं को अपनी कुप्पी में भर कर रखा। जो हमारे सिर के हर एक बाल की गिनती रखता है, उसके जाने बगैर उसमें से एक भी नीचे नहीं गिर सकता। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके उस महान प्रेम के लिए जो हमारे ऊपर, हमारे जीवन में, हमारी बातों के लिए आपने रखा है। आप हमारी सुधि लेते हो, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिछले सालों में जो भी आपने हमारे लिए भलाइयां की, उसके लिए धन्यवाद। जो भी परिस्थितियों से हम गुजरे हैं, उसमें से आपने हमें जिंदा निकाला है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। टूटने नहीं दिया, बिखरने नहीं दिया, गिरने नहीं दिया, नाश होने नहीं दिया, लेकिन आपने हमें चट्टान पर खड़ा किया। यीशु नाम के चट्टान पर आपने हमें खड़ा किया और अपनी आत्मा से आपने हमें भर दिया। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। बीमारी हमें नाश नहीं कर सकी, हालेलुया। दुष्टों ने हमारे ऊपर विजय नहीं लिया, अंधकार ने हमारे पर अंधेर नहीं किया। यीशु की रोशनी हमारे जीवनों पर चमकती रही। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमें सुनने वाले हर एक को आज परमेश्वर आपके आशीषों से भरिए। परमेश्वर, हम कलीसिया मिलकर जितने हमें सुन रहे हैं उनको और जितने ने सुनने वाले हैं उनके ऊपर आशीष बोलते हैं परमेश्वर। उनके जीवन के ऊपर बदलाव को बोलते हैं परमेश्वर। उनके जीवन में छुटकारे को बोलते हैं। यीशु जो उद्धारक है, उनके जीवन में उसके उद्धार की घोषणा करते हैं परमेश्वर। आपने हमारी सहायता की, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपने हमें आशीषित किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, निरंतर धन्यवाद के साथ, स्तुतियों के साथ आपके हुजूरी में आने के लिए हमें मदद कीजिए परमेश्वर। आपकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए। जितने बीमार हैं उनके लिए धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं आप उन्हें चंगाई दीजिए परमेश्वर। अगर कोई परेशानी में है, निराशा में है, आज सुबह हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से उनके जीवन के ऊपर एक छुटकारा हम बोलते हैं परमेश्वर। अगर कोई बेरोजगार है, आज यीशु के नाम से उनके जीवन में हम रोजगार को बोलते हैं परमेश्वर। अगर कोई इमोशनली डिप्रेशन में है, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपकी सामर्थ्य उनके जीवन में उतर आए। आप उन्हें आशा से भरिए, विश्वास से भरिए, जीवन से भरिए। ऐसा करने इसके लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ हमारी प्रार्थना और विनतियों को आपके सामने लाते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमारी सहायता कीजिए ताकि हम और यीशु के जैसे बनते जाएं परमेश्वर। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कीजिए प्रेमी पिता, आमीन।